welcome back to Brainy Mini. I am your host and host Mansi Bharade, and as usual I am back with some known facts but with some unknown information. So आज का हमारा known fact है कि हम सबको लिखना आता है. क्या आपकी हैंडराइटिंग है ऐसी? नहीं. तो फिर ऐसी? नहीं. तो फिर ऐसी? वेल ये भी नहीं होगी. तो इसके अलावा बहुत सारी हैंडराइटिंग स्टाइल्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं. पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम जब छोटे थे और जब हमने ABCD की पढ़ाई की, जब हमने लिखना सीखा, तो हमें सिखाने वाली टीचर तो एक ही थी, लेकिन फिर भी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों की हैंडराइटिंग अलग. और विद द एजेस हमारी हैंडराइटिंग चेंज होती गई. यानी जो हमारी फर्स्ट में थी वो 10th वो 4th में नहीं थी, जो 4th में थी वो 10th में नहीं थी, जो 10th में थी तो वो कॉलेज में नहीं थी, और जो कॉलेज में थी वो अब नहीं है. सो ऐसे क्या होता है कि हमारी हैंडराइटिंग चेंज होती रहती है, और क्यों हम सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है? कभी सोचा है इसके बारे में? वेल हैंडराइटिंग एनालिसिस यानी ग्राफोलॉजी इसके बारे में बहुत कुछ बताता है. सो वेल द मीनिंग ऑफ ग्राफोलॉजी इज़ आपके हैंडराइटिंग का ग्राफ जो आपके बुक पे आता है. इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से आपकी बुक पे छप जाती है. हाँ, आप जो लिखते हो उससे आप क्या हो, आप कैसे सोचते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप जो भी हो, वो बहुत क्लियर समझ में आता है आपकी हैंडराइटिंग से. ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक्स, स्लैंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्राफोलॉजी में समझी जाती है और जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हो. सो बेसिकली ग्राफोलॉजी है क्या? ग्राफोलॉजी यानी आपके हैंडराइटिंग का ग्राफ जिससे आप अपनी साइकोलॉजी समझ सकते हैं. तो ग्राफ प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू ग्राफोलॉजी. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आपका ब्रेन जो है ना, ये आपके हाथ को कंट्रोल कर रहा है, और आपके जो इनर थॉट्स है, इनर फीलिंग्स है, आपका जो बिहेवियर है, ये सब कुछ आपका ब्रेन बराबर आपके हाथ के थ्रू दुनिया को बताता रहता है कि आप क्या चीज़ हो. वेल ग्राफोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग स्पेस, आपके वर्ड्स के स्पेसिंग्स होते हैं, आपके जो एक लेटर होता है उसकी साइजिंग होती है, लेटर का फॉन्ट साइज़ होता है, कितना बड़ा कितना छोटा. ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जिससे समझ में आता है कि आप किस तरीके के इंसान हो. ऑफ कोर्स आपके सिग्नेचर के थ्रू भी समझ में आता है कि आप किस तरीके के इंसान हो. आपके हैंडराइटिंग का प्रेशर भी बताता है कि आपका नेचर कैसा है. यानी अगर आप बहुत ज़्यादा दबा के लिख रहे हो ना, तो ये डोमिनेंट पर्सन. यानी आपका अगर प्रिंट, आपका जो लिखने का जो प्रिंट है, ये अगर पेज के बैक साइड पे भी प्रिंट हो रहा है, तो ये लोग ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं. जो बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर लिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा शांत और सबमिसिव पीपल होते हैं जो हर चीज़ सुन लेते हैं. वेल और कुछ सिंपल स्ट्रोक्स है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. जैसे अगर लेफ़्ट स्लैंट है, तो लेफ़्ट स्लैंट वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं. इनको किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता है. और अगर आप लेफ़्ट स्लैंट में लिख रहे हो लेकिन आप पेन राइट साइड में पकड़ रहे हो, यानी आपका पेन राइट साइड पे है और आपका स्लैंट लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो आपके अंदर ही अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है आपका अपने अंदर, कि आप उस झगड़े से उभरना चाहते हो. अगर आप राइट स्लैंटेड हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा बड़बड़ करना पसंद है, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हो चीज़ों पे. ऑफकोर्स आपको फीडबैक लेना भी बहुत पसंद है. और अगर आप स्ट्रेट लिखते हो, ना आपकी हैंडराइटिंग, ना आपके स्लैंट्स इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, तो आप एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो. सो ये कुछ सिंपल स्ट्रोक्स थे, सिंपल स्लैंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया. लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल लेटर भी मैटर करता है. यानी आपने टी की डंडी कैसे दी है, ए का स्लैंट कैसे निकाला है, आई के ऊपर डॉट किस तरीके से निकाला है, जी या फिर पी या फिर जितने भी लेटर्स को नीचे लूप्स आते हैं ना, ये लूप्स की साइजेस कितनी है, ये लूप आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. वेल ये तभी आप समझ पाओगे जब आप किसी प्रॉपर ग्राफोलॉजर, मेरे जैसे ग्राफोलॉजर से आपकी हैंडराइटिंग अगर एनालाइज कराओगे तो आपको समझेगा. बट इफ सिंपल, अगर आपको अपने अंदर कोई चेंज करना है, आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना या थोड़ा इंट्रोवर्ट होना या फिर एक बैलेंस्ड पर्सन रहना है, सो ये 3 स्लैंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अंदर थोड़ा सा चेंज ज़रूर ला सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो डू कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन डिस्क्रिप्शन. यू कैन श्योरली टॉक टू मी ऑन माई ईमेल आईडी. एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा आपको और कई अलग अलग तरीके हैं, दूसरे भी ग्राफोलॉजर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं. बट दिस विल श्योरली हेल्प यू अंडरस्टैंड टू नो आप किस तरीके के इंसान हो. एंड इफ़ यू आर अ टीचर यू शुड श्योरली नो ग्राफोलॉजी, क्योंकि आप बच्चों के बारे में वो जान पाओगे जो शायद आप सिर्फ सोचते थे कि आपको जानना है.
So well, I hope this known fact must have helped you a lot, and now you are going to analyze your handwriting and you are going to check कि आप किस तरीके से लिखते हो ताकि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी. So do let me know in the comment section how has this known fact helped you, and now how are you going to write and how are you going to help people and understand people from this handwriting. Do remember, I come with all my new videos on every Tuesdays and Saturdays till I come back with my next video. Bye bye.